कैसी उदासी, महल ने यह कैसी रोनी सूरत बनाई। प्यारी कैकेयी का कुछ पता नहीं, सदैव वह मेरा स्वागत करती है। आज यह नई बात कैसी, और शुभ मुहूर्त में यह नया उत्पाद कैसा। अरे दासी, प्राण प्यारी कहाँ है, कैकेयी दुलारी कहाँ है। महाराज, मैं क्या करूं, न जाने रानी के मन में क्या है। लाशे बेहाल सी है, और इस समय को भवन में। क्या कहा, को भवन में। कैसी उदासी, कैसी चिंता। ठीक है दासी, तुम जाओ। कहाँ बाटा, बाहर आ कहा चुरावा था, कहा काल चुरावा था, काल चुरावा था आम्ही। अर्जुन रे प्रिया तुम काहे कोए सोमले, प्रिया तुम
प्यारी उठो, उठो और अपनी देह संभालो। बोलो, तुम किस अपराध से रूठी हो? चलो चलो रहने दो। मैं कौन हूँ जो व्यर्थ सताने आए हो? अरे मन में स्वार्थ है, बातों से मनाने आए हो। महाराज, सब मुंह देखा प्रेम है। यह सारी दुनिया की रीत है। अरे जाओ जाओ, कौशल्या के पास जाओ, जिस पर इन दिनों प्रीति है। प्यारी, अब अधिक ना सताओ और सच्ची बात बतलाओ। प्यारी, बताओ, यह हाल कैसी है? कुछ बोलो, यह हालत कैसी है? इस फूल से उखड़े की यह रंगत ऐसी क्यों है? जैसे आंख ने तुम्हें डराया हो, सर से वह आंख निकलवा दूं। जिस जवान ने तुम्हें बुरा कहा, वह जवान जड़ से तुम उठो प्रिय श्रृंगार करो, क्यों भूमि पे पड़ी कराती हो। तुम उठो प्रिय श्रृंगार करो, क्यों भूमि पे पड़ी कराती हो। तुम उठो प्रिय श्रृंगार करो, क्यों भूमि पे पड़ी कराती हो। प्यारी, तुम्हारे मन की बात हो रही है और सारी प्रजा आनंद में मग्न हो रही है। रानी, रानी, कल राम युवराज होंगे, तुम्हारे प्यारे राम युवराज होंगे। तुम भी मंगल साथ साथ लो। और रानी, जो चाहो आज मुझसे मांग लो। अच्छा, मांगने को तो कहते हो, पर देते जान निकलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है।
मुझे चाहने वाले हो, रघुवंशी हो सतवादी हो, प्रण को निभाने वाले हो। राजा जी को लह मर्दों का जो कहते हैं वह कहते हैं, रणधीर वही कहलाते हैं जो आन पे अपनी मरते हैं। प्यारी, अब विलंब अधिक ना करो। जो इच्छा हो मांग लो, मैं पूरी करूंगा। अच्छा स्वामी, आपको कुछ स्मरण तो है? तुम पर है दो वरदान मेरे, बस मेरा धन मुझको दे दो, यदि बनते हो धनवान मेरे। बस इसी बात पर मछली हो, इसी पर जहान, इतनी छोटी सी बात और इतनी बड़ी भूमिका। रानी, दो वर क्या है, लो शौक से जितना चाहे, मुझको कोई इनकार नहीं। ले लो रानी, जो मर्जी चाहे। जी नहीं, यह जो नकली है। अरे समय पड़ने पर बड़ी बड़ी बदली झांकने लगती है। महाराज, सच तो ये है, मैं पुरुषों पर विश्वास नहीं करती। इन्हें मीठी मीठी बातों पर महाराज ने मुझको बहकावी। यदि सच्ची हो तो राजा जी सौगंध राम की खा जाऊंगी। रानी, व्यर्थ क्यों तकरार करती हो और सौगंध खाने पर इसरार करती हो? तुम ही बताओ रानी, क्या मेरा व्यवहार कभी झूठा हुआ है? अरे मैं वह छत्री हूं, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चढ़ जाए, माणिक समुद्र में हो पहाड़ों में मर जाए, पर मैं वह नहीं जो अपने कौन से उतर जाऊं। सौगंध पूर्वक मेरा अब तुमसे यह कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, यह क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है और साक्षी यह आकाश पृथ्वी और पवन है रानी, यह और पहली गतवा उच्चारे नाम की खाता हूं रानी, सौगंध तेरे सामने राम की। धन्य है राजन, आप सच्चे, आपकी आन सच्ची। अब मुझे कोई संदेह नहीं। अबे सुनो प्राणपति प्राणनाथ, मैं अपने वर मांगती हूँ। पहला वर राम के बदले में मैं राज भरत को दूसरा जो ऋण
नहीं उदासी हूँ, कल से ही 14 वर्षों तक तपसी बनकर बनवासी। अरे प्राणनाथ, क्यों चुप है? कुछ मुख से तो बोलो। सत्यवादी हो ना, तो जल्दी एवं मस्त बोलो। हाय हाय कैकेयी, तूने यह क्या कर दिया? अयोध्या उजाड़ दी तुमने कैकेयी, अयोध्या उजाड़ दी। सदा के लिए तुमने विपत्ति के बीज बो दिए। हाय हाय पिता, क्या हो गया? आज से नारी जात के ऊपर से मेरा विश्वास उड़ गया। प्रिय प्रिय, तुमसे मैं सद्भाव से कहता हूं, तुम नहीं जानती हो, भरत और राम मेरे लिए एक समान है। तुम्हारी पहली बात बड़ी उत्साह से मैं स्वीकार करता हूं, परंतु राम को देश निकाला, वह भी 14 वर्ष को। हाँ रानी, यह कैसे सहन कर सकूंगा मैं? बस यही प्रतिज्ञा है। जब वरदान मांगा तो डगमगाने लगे, पहले ही संभल के वचन देते। महाराज, क्या भरत आपके पुत्र नहीं या मौन लाए थे? प्यारे, मैं राम की सौगंध खाता हूं। कौशल्या ने मुझसे कुछ नहीं कहा। रानी, तुमसे बिना पूछे यह सब किया मैंने, यह उसका फल है। प्यारी, भरत के लिए तुम राज ले लो, पर निर्दोषी और गौ समान राम को अन्याय मत करो, उसके साथ अन्याय मत करो। रानी, कुछ अपराध अगर राम का हो तो मुझे बतलाओ। सब राम को साधु कहते हैं और तुम भी सराहती हो और स्नेह करती हो। देखो तुम्हारा पति, जो तुम्हारा पूज्य देवता है, तुम्हारा पांव पकड़कर भीख मांगता है रानी। पर मुझे बेवक्त इस तरीके से ना मारो रानी। बस यह प्रबंध रहने दीजिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। वरदान जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पर धोने से निकल नहीं। महाराज, बात घर ही में है, कुछ पंजों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से कहे तो बस मैं दूंगा यह वरदान। बस अन्नीच बुद्धि की स्त्री, अब चुप हो जाओ। जो कुछ होना था हो चुका। दुष्टा, तू मुझको पाठ पढ़ाना चाहती है। मुझे महाराज
चाहती है? जान जाएगी रानी, पर यह आन नहीं जाएगी। सर जाएगा पर सर से यह ताज नहीं जाएगा। चाहे हो जाए मेरे खाल के टुकड़े टुकड़े, हड्डियां चूर हो और बाल के टुकड़े टुकड़े। चाहे हो जाए मेरे माल के टुकड़े टुकड़े, पेट भरने को मिले छाल के टुकड़े टुकड़े। चाहे कितना भी सताया जाए, कोई ऐसा औजार नहीं। सत्य से विचलित हो जाओ तो बार धिक्कार है मुझे। वाह वाह, इतना जोश है तो हाँ कहने में क्या अफसोस है। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा शमशान का वासन मांगती हूँ। मैं तुमसे शिवदत्त जैसा हड्डी और मांस न मांगती हूँ। तुम हरिश्चंद्र के कुले के हो तो दे दो यही मुनासिब। अच्छा कर गई, अब तुम चुप हो जाओ। जले हुए को अत्यधिक और ना जलाओ। रानी, इस समय तुम गर्म हो रही है, लेकिन जिस वक्त इस गर्मी को उतरेगी तब तुमको अपनी करनी पर रोगी और पछताओगी। अच्छा जो होना है होना है, इससे मुझको क्या मतलब है। मेरा तो विश्वास सत्य पर है, जो कुछ है न्यौछावर है। रानी ले आचल पसार, कर्जा भी ले और दान भी ले राज भी ले वनवास भी ले और वरदान भी ले और ये हाय राम, हाय राम, हाय राम, तुम कहाँ हो? परंतु प्रेम कैसा? बेटे के प्रेम तो हृदय से दूर हो जा। हाय हाय यह मोह मुझसे तू दूर जा, मेरे दिल से निकल जा और मेरे इसी वक्षस्थल में ठंडा हो जा। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, तू भी जल के भस्म हो जा। हाय राम, राम, हाय राम, कहीं तुमने क्या किया या क्या किया करके। हाय राम, हाय राम, हाय राम, कुछ दोष नहीं है तेरा, सब काल करावत मेरा। कुछ दोष नहीं है तेरा, सब काल करावत मेरा।
हाय हाय राम, हाय राम। यह क्या? कैसा ये सन्नाटा और अंधकार है? चारों ओर शोक का ही आसार है। श्री दशरथ महाराज मछली की भांति तड़प रहे हैं, मानो किसी चिंताग्नि में दब रहे हों। हाय राम। बेचैनी ऐसी बेढक है, जामे के टुकड़े टुकड़े हैं। सर पेच कहीं और ताज कहीं, माला के दाने हैं। माता जी, महाराज की बेचैनी का क्या कारण है? इनके शोक और ग्लानि का क्या कारण है? जाओ सुमन, राम को शीघ्र बुला लाओ। उनके आने पर सारा भेद खुल जाएगा। जो आज्ञा। हाय राम। चलो। बरस हाय राम। सिर बुराती बेटा राम, तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा राम। देखो देखो तुम्हारे साथ पूरे बाप ने कैसा अन्याय किया है। बेटा राम, बेटा राम, हाय राम, बेटा राम, बेटा राम। पिताजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। राम राम। अरे पिताजी का यह क्या हाल है? अरे पिताजी तो मूर्छित हैं। हाय पिताजी, ये आपको क्या हो गया है? हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों मूर्छा तुमको आई है? और क्या किसी रोग ने घेरा है? यह कैसी विपदा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, यह क्यों ऐसे अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिझाए? हाय राम, बेटा राम। कहिए पिताजी। बेटा बेटा, मैं बड़ा दुष्ट हूँ। तुम जहाँ भी रहो सुखी रहो। रहा इनके दुख का कारण तुम्हारा प्रेम है। पुत्र, तुम्हारे अधिक प्रेम ने इनकी यह अवस्था करी है। बेटा, बहुत दिन हुए। महाराज ने मुझे 2 वर देने को कहा था। समय पर अपनी रुचि के अनुसार मैंने मांग ली। एक
तुम्हारे प्यारे भरत के लिए अयोध्या का राज और तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। यह है बड़े भागी वह बेटा है जो माँ पितु का आज्ञाकारी है, और माता यदि यही आज्ञा है जिंदगी पवित्र हमारी है। हे माँ, हम इतने बड़े हुए लेकिन यह खेद सदा ही रहा हमें, और माता या पिता किसी भी ने आदेश न कोई दिया है। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर मुझको आज्ञा देती है माँ, और है आज हमारा अहो भाग्य मुझसे सेवा लेती है माँ। हे माता, हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में है। हे माता, है तिलक बहुत ही भार हमें, और यह भरत प्राण प्यारे को इसमें आनंद अपार हमें। संभव है बात और भी है जिसका आघात करारा है, और मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा है। हे माँ, पिताजी की बेहोशी का कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम ही से कोई अपराध हो गया है। ना हुए हरे राम। अरे ओ दुष्टा, पापिन, तुमने कुल का नाश कर दिया। हाय राम, महाराज हाय राम, श्री रामचंद्र जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। हाय राम, बेटा राम, हाय राम। भगवान दीनदयाल भक्तवत्सल राम के हृदय में ऐसी प्रेरणा कर दो वह मेरी बात न माने, और बेटा राम
मन को ना जाए। आए हाय विधना, मैं सब कुछ सह सकता हूं, पर यह प्यारे राम का बिछोह मुझसे नहीं सहा जाएगा। हाँ राम। हे पिताजी, बालक की ढिठाई को क्षमा कीजिए, संताप को त्यागिए और मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि हे पिताजी, यह आप ही का कथन है कि हे पिता, कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा, और यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। यदि आप भी कल होंगे ऐसे, तो हम सब घबरा जाएंगे और आशीष प्रदान हम कुशल सहित घर आएंगे। पिता राम।